हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैं वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर के कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के दिलचस्प हकाइक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और उनको विज़िट कर रही हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग है हवेली आसिफ जाह के बारे में। चलते चलते हवेली आसिफ जाह की तरफ जाते हुए रास्ते में हमने हवेली आसिफ जाह की बाउंड्री वॉल के बाहर बहुत ही मशहूर ज़माना आलू टिक्की को देखा और हमारी भूख जो थी वो जाग गई। तो हमने सोचा कि पहले थोड़ी पेट पूजा की जाए और फिर हवेली आसिफ जाह को एक्सप्लोर किया जाए और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मस्ती गेट से दाखिल होते ही वाक़या हवेली आसिफ जाह अपने नाम की तरह शहाना जाहो जलाल की आइनादार है और ये हवेली नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर चुकी हुई है। तो हम चलते हैं हवेली आसिफ जाह के अंदर और देखते हैं इसकी खूबसूरत इमारत और इसके कुछ दिलचस्प हकाइक। तारीख के मुताबिक जहांगीर के दौरे अहद में जब आसिफ जाह को लाहौर का गवर्नर तैनात किया गया तो आसिफ जाह ने ये हवेली उस वक्त में 15 से 20 लाख रुपए के खर्चे में तामीर की। आसिफ जाह को वैसे भी बहुत तारीखी हैसियत हासिल है क्योंकि वो मलका हिंद नूरजहां के हकीकी भाई थे। इस हवेली की तामीर तकरीबन 10 साल में मुकम्मल हुई और ये वो दौर था जब मस्जिद वज़ीर ख़ान और इसके साथ तामीर करदा दर्जनों दुकानों का माहवार किराया तकरीबन 250 रुपये हुआ करता था। इसी से आप इस हवेली की कीमत और मालियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। हम जैसे ही इस हवेली में दाखिल हुए तो बिल्कुल सामने हमें एक ज़मीन बोस दीवार नज़र आई जो यहाँ पर कॉलेज के बहुत सारे फंक्शंस हुआ करते थे और कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। बट चंद साल कबल ज़लज़ले की वजह से ये जो दीवार थी ये ज़मीन बोस हो गई। इसी के साथ साथ इस हवेली के अंदर जब हम एंटर हुए तो दाएं हाथ पे हमें प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाई दिया और ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है कहा जाता है कि इसके बिल्कुल पीछे से दरियाए रावी जो था वो बहता था। कॉलेज की बसों को भी आप देख सकते हैं क्योंकि अब ये एक डिग्री कॉलेज बन चुका हुआ है तो यहाँ रोज़ाना की तादाद में बहुत सारे तालिबात जो हैं वो इल्म से फैज़ याब होती हैं और यकीनन इस हवेली की दीवारों ने बहुत सारी नस्लों को आते देखा और बहुत सारी नस्लों को जाते देखा। बहुत सारे बादशाहों का अहदे दौर हुकूमत भी देखा और बहुत सारे बादशाहों की अहद और हुकूमत को ख़त्म होते भी देखा। सिखों का दौर हुकूमत भी देखा, अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत भी देखा। तो इस लिहाज से ये हवेली अपनी अहमियत की आइनादार है। मेरे साथ साथ मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त और मेरी टूर गाइड तहमीना मौजूद थीं जो तारीख़ से ख़ास शुगफ़ रखती हैं और मुझे उन्होंने हवेली आसिफ जाह की बहुत सारी प्यारी चीज़ों से रोशनास करवाया और यहाँ पे पहचान करवाई। ये इस हवेली का मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ से अंदर जाकर बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं। इसी के साथ साथ जब हम इस हवेली में थोड़ा आगे की जानिब बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे ऑफिसेज़ नज़र आते हैं। जी, तो अभी हम आए हुए हैं चूना मंडी कॉलेज और इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है कि कोई इस चीज़ का मुकाबला ही नहीं है। मतलब मैं लाहौर की बहुत सारी हिस्टोरिक प्लेसेस को कर चुकी हुई हूँ डिस्कवर भी और मैंने विज़िट भी किया है। बट चूना मंडी कॉलेज इतनी प्यारी जगह है कि मतलब आप इसको तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ये एक कॉलेज है। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ किला। ये आप देख सकते हैं और व्यू आप देखें और वो देखें जी पीछे जो मेरी टूर गाइड हैं वो आ रही हैं और वो पिक्चर्स बना रही हैं तहमीना। ये देखें जी कितना अच्छा व्यू है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। मैंने बहुत एफ़र्ट की है इसको रिकॉर्ड करने में। और ये देखें ये मेहराब आप देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं। ये कितनी प्यारी चीज़ देखें आपको दिखाती हूँ मैं। इतनी प्यारी हैंड पेंटेड पिक्चर्स एंड प्लेट्स। ये देखें कितनी प्यारी वॉल है।
ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की वॉल है। सो गुड। इस हवेली के अंदर आते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और मैंने उस फीलिंग को बहुत इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया मेरे ऊपर हावी हो गया। मुझे लगा कि जैसे मैं वापस उस दौरे हुकूमत में पहुंच गई हूं जब बादशाह जहांगीर और मलका नूरजहां का बहुत दौरे हुकूमत था और इन दीवारों ने बहुत कुछ अपने अंदर जज़्ब किया होगा। इस किले के अंदर दाखिल होते ही मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे बादशाही मस्जिद या किला लाहौर का एक मिनी वर्जन जो है वो यहाँ पर उठाकर रख दिया गया है। अंदर जाकर बहुत सारी क्लासेस इन लकड़ियों के दरवाज़ों के पीछे डेली बेसिस पे बहुत सारी स्टूडेंट्स, बहुत सारी तालिबात तालीम हासिल करती हैं और कितना खूबसूरत मंज़र होता होगा। ये बिल्कुल सामने जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये उर्दू डिपार्टमेंट का दरवाज़ा है और क्या ही खूबसूरत शेर यहाँ पे लिखा हुआ है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या खूबसूरत शेर था इन उर्दू डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे लिखा। इसी के साथ इस ड्योढ़ी में से निकलकर जब हम आगे आएँ तो हवेली का एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र हमें दिखाई देता है जिसमें दालान, राहदारियाँ और बहुत सारे वरांडास थे। ये सामने जो दीवार आप देख रहे हैं यहाँ पे झरोके बने हुए हैं और इन झरोकों में भी तालिबात तालीम हासिल करती हैं और उनके क्लासरूम्स यहाँ पर वाक़या हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घास का किता था, बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे तालिबात की असम्बली और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये जो बड़ा दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसको हाथी गेट कहा जाता है और कहा जाता है जहांगीर के दौरे हुकूमत में यहाँ पर हाथी बंद किए जाते थे। थोड़ा सा आगे चलें, ये सामने राहदारियों को मुलाहिज़ा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी राहदारियाँ सिख आर्किटेक्चर को रिफ़्लेक्ट कर रही हैं। कहा जाता है कि तारीख़ में ये हवेली खुशहाल सिंह और हवेली ध्यान सिंह के नाम से भी मंसूब की जाती है। इसीलिए इस हवेली के अंदर बहुत सारी चीज़ों में आपको सिख आर्किटेक्चर का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। ये जो बरामदा आपको नज़र आ रहा है और ये जो ऊंचे ऊंचे सतून आपको नज़र आ रहे हैं, इन सतूनों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार इन सतूनों के ऊपर बने हुए हैं। और इन कमरों के पीछे जो सामने आपको लकड़ी के दरवाजे नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे आप इंतहाई खूबसूरत किस्म का दिलकश शाही हमाम है जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बंद था और हम उसको अंदर से नहीं देख पाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मेहराब और ख़ूबसूरत किस्म के सतून नज़र आते हैं और इन सतूनों पे बनी हुई बहुत सारे परिंदों और बहुत सारे इंसानों की अशकाल हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं नक्शो निगारी के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत ज्योमेट्रिकल अशकाल को भी इसके ऊपर तामीर किया गया है, ड्रॉ किया गया है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बग़ैर किसी टेक्निकल सपोर्ट के उन लोगों ने ये चीज़ें जो थी इनके ऊपर बनाई और इंतहाई खूबसूरत और मज़बूत। ये सामने आपको सिख और हिंदू कल्चर के मिक्सचर में उनके अक़ीदे से मुताबिक उनके ईश्वर की तस्वीर जो है वो आपको सामने नज़र आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है इतनी प्यारी प्यारी आर्किटेक्चरल चीज़ों को देख के कि लोगों ने कितनी मेहनत की इन चीज़ों को बनाने में। सिखों के दौरे हुकूमत के बाद ब्रिटिश
आर्किटेक्चर की ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस हवेली पर कब्ज़ा करके इसको अगूबत खाने में तब्दील कर दिया और ये सफ़ेद रंग की इमारत और ये लकड़ी के दरवाज़े ब्रिटिश आर्किटेक्चर को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, जो आजकल इस कॉलेज में लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ हो रही है। इसके बिल्कुल साथ साथ ये सामने राहदारियाँ और मेहराब जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिख आर्किटेक्चर को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद ये हवेली CIA का स्टाफ मरकज़ बन गई और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इस हवेली को ग्रेजुएट कॉलेज का दर्जा हासिल हो गया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और चूना मंडी कॉलेज और हवेली आसिफ जाह के व्लॉग को आप सब ने बहुत पसंद किया होगा। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।